नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। नमस्कार, आज दमोह जिले की राजनीति का हम एक ऐसा सच दिखा रहे हैं जहां पर निश्चित रूप से आगे चलकर बीजेपी को बड़ी मुश्किल सामने आ सकती है, क्योंकि पूर्व विधायक लखन पटेल का कहना है रामबाई के बीजेपी ज्वाइन करने पर कि उन्होंने कहा कि हर कोई बीजेपी ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन ये संगठन का फैसला होता है। जिले की पथरिया विधानसभा से विधायक रहे और बीते चुनाव में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले लखन पटेल रामबाई के बयानों से ज़्यादा तकल्लुफ रखते नजर नहीं आए। जी हाँ, दरअसल पूर्व विधायक लखन पटेल इसे केवल काल्पनिक प्रश्न मानते हैं और यह भी मानते हैं कि भाजपा में हर कोई आना चाहता है, लेकिन पथरिया विधानसभा से टिकट मिलना संगठन का काम है और पार्टी जो निर्णय लेगी वह सभी को मान्य होगा। लेकिन अभी तक बहुजन समाज पार्टी विधायक के भाजपा में शामिल होने का कोई बयान पार्टी के सामने नहीं आया है। पथरिया की बासपा विधायक रामबाई के बीजेपी में शामिल होने के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे पूर्व विधायक लखन पटेल कोई ज़्यादा बड़ी बात इसको मानते नहीं हैं। उनका कहना है कि यह पार्टी तय करती है कि कौन भाजपा में आएगा, कौन नहीं और कौन चुनाव लड़ेगा। उनका यह भी कहना है कि भाजपा के किसी बड़े नेता का इस मामले पर कोई बयान नहीं आया है, इसलिए यह काल्पनिक प्रश्न है कि वह भाजपा में शामिल होकर भाजपा के टिकट पर पथरिया से चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने कहा है कि संगठनात्मक पार्टी होने के कारण हर एक निर्णय संगठन के आधार पर होता है। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा। भैया, आप पथरिया के विधायक भी रहे हैं इसके पहले, और जो बसपा की विधायक है रामबाई सिंह, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आने की इच्छा जताई है और पथरिया से चुनाव लड़ने की बात कही है, निगम मंडल का अध्यक्ष पद की बात कही है, और लगातार उन्होंने कहा है कि वह भाजपा के नेताओं के संपर्क में है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? जहाँ तक मेरा कहना ये है कि 2013 में भी पार्टी ने मुझे टिकट दिया, चुनाव लड़ा, 2018 में भी लड़ा। भारतीय जनता पार्टी में पार्टी बैठ के तय करती कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, और आने वाले समय में पार्टी डिसाइड करेगी। जहाँ तक सवाल उनका है, उनका मन है, कहें जो भी कहना। अभी तक पार्टी की तरफ से तो मेरे ख्याल से कोई स्टेटमेंट अभी तक तो नहीं देखा मैंने कि उस पार्टी ने कहा हो कि ये ऐसा और वैसा। दो वरिष्ठ मंत्रियों के नाम लिए उन्होंने, भूपेंद्र सिंह जी का नाम लिया, गोविंद सिंह जी का नाम लिया, कि उन्होंने आदेश दिया है कि वो भाजपा में शामिल हो जाएं। इसके बारे में क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात हुई हो, मुझे नहीं लगता, क्योंकि लोग बड़े नेता हैं ये लोग। भूपेंद्र सिंह जी हैं, नरोत्तम जी हैं, गोविंद सिंह राजपूत हैं। ये कोई ऐसी हल्की बात ये लोग नहीं कह सकते। जब तक पार्टी के अंदर तय नहीं होगा, जब तक अपने मन से कुछ नहीं कह सकते। लेकिन उनकी बातों से लगातार लग रहा है कि वो भाजपा में आना चाहती है और टिकट पर लड़ना चाहती है। हाँ, देखिए, भाजपा में अभी कौन नहीं आना चाहता? भाजपा में तो सारे लोग आना चाहते हैं। अभी कांग्रेस के आपने हाल देखा, विधायक छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। पूरे प्रदेश में क्या, पूरे देश की स्थिति ये है। आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा, आपने गुजरात में देखा, अभी 8 विधायकों ने कांग्रेस के इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में आ गए। क्योंकि भाजपा एक ऐसी पार्टी है भी पूरे देश में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, इधर शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। इसलिए सब लोग आना चाहते हैं कि मजबूत स्तंभ पकड़ें और मजबूत स्तंभ के साथ रहें, राजनीति करें। हर आदमी आना चाहेगा। रामबाई ने इच्छा जताई है, वो बसपा की विधायक हैं पथरिया से, तो क्या लगता है कि मान लीजिए भाजपा में आती भी हैं तो उनके लिए चुनाव जीतना और सरल रहेगा? मुझे लगता है काल्पनिक प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर देना मैं ठीक नहीं समझता। आएंगी, होगा, ये सब चीज़ें तो राजनीति में चलती रहती हैं। 2-3 दिनों से देखा जा रहा है वो लगातार जनसंपर्क पर भी हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वो चुनाव लड़ने वाली, इसलिए वो संपर्क कर रही है। क्या करना चाहिए जनसंपर्क? वो जनप्रतिनिधि है वहाँ की। मैं भी रोज़ घूमता हूँ, बहुत सारे लोग घूमते हैं, उसमें क्या है? जनसंपर्क तो उनका काम है, करना चाहिए। लोगों की समस्याएं भी सुनना चाहिए, हल भी करना चाहिए। आपकी कोई आलाकमान में बात हुई, जब फोन कोई आए कि इनको लाने वाले हैं या ये आने वाली है, तो कोई प्रक्रिया के विषय में? नहीं, ऐसा कोई इतना गंभीर विषय ही नहीं है पार्टी की तरफ से, तो मुझे लगता कोई गंभीर विषय है। इतना ही नहीं, अभी तक इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया, उन्होंने कहा है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि वर्तमान में हर एक नेता भाजपा में शामिल होना चाहता है, क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी तो प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान अच्छी सरकार चला ही रहे हैं।
हर एक नेता उसी पार्टी में शामिल होना चाहता है। लखन पटेल रामबाई के पार्टी में शामिल होने की बात को भी नकार रहे हैं और उनके पथरिया से टिकट मिलने की बात को भी। हालांकि लखन पटेल स्वयं क्षेत्र में जनसंपर्क करने में सक्रिय नजर आ रहे हैं। जी हां, अब दमोह जिले की राजनीति पल पल बदल रही है और आगे आने वाले समय में और क्या क्या गुल खिलाएगी पता नहीं, ये भविष्य के गर्त में है। बहरहाल इतना ही, देखते रहिए सागर टाइम्स न्यूज। गुप्ता ऑप्टिकल्स, जहां पर कंप्यूटर द्वारा आंखों की निःशुल्क जांच के अलावा नजर, सिर दर्द एवं ऑपरेशन के चश्मे बनाए जाते हैं। पता स्टेशन चौराहा दमोह।